एक गांव में भाई और बहन रहते थे। भाई का नाम राजू और बहन का नाम रोशनी था। राजू अपनी बहन रोशनी को बहुत प्यार करता था। इन दोनों के माँ बाप का इनके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। एक दिन रोशनी अपने भाई राजू से कहने लगी, भाई बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। बोलो, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। हमारे घर में माँ बाप बिना बहुत बुरा लगता है। आप एक काम करो, अपनी शादी कर लो। आपको पत्नी मिल जाएगी और मुझको भाभी मिल जाएगी। अरे बहन, तू तो पागल है। हम जैसे गरीब लोगों की कौन शादी करेगा? और दूसरी बात, हमारे घर में हमारे माँ बाप भी नहीं हैं। लेकिन भैया मुझे भाभी चाहिए। तुम तो काम पर चले जाते हो, मुझे इस घर में अकेला छोड़ जाते हो। मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। ठीक है, तू कहती है तो मैं कोशिश करूँगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजू की शादी पूजा नाम की लड़की से हो गई। रोशनी के लिए भाभी और पूजा के लिए नंद मिल गई। घर में तीनों प्राणी हंसी खुशी से रहने लगे। रोशनी मेरी बहन, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। हाँ भाई, क्या लाए हो? अरे मैं तेरे लिए कपड़े और मिठाई लाया हूँ। कपड़े कैसे हैं, तुझे पसंद आए कि नहीं? तभी राजू की पत्नी पूजा वहाँ पर आ गई। क्या लाए हो, मुझे भी तो दिखाओ। अरे कुछ नहीं, रोशनी बहन के लिए कपड़े लाया था। कैसे लगे मेरी बहन के कपड़े? कपड़े तो बहुत अच्छे लाए हो, लेकिन मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे लिए भी कुछ ले आते। अरे पूजा, नाराज क्यों हो रही हो? पैसा आने दो, मैं तुम्हें भी कुछ लेकर आऊँगा। इसके बाद दूसरा दिन हुआ। राजू अपनी पत्नी पूजा से कहने लगा, पूजा तुम घर पर रहना, मैं और रोशनी बहन एक दिन के लिए रिश्तेदारी में जा रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों बहन भाई रिश्तेदारी में चले गए। उन दोनों के जाने के बाद राजू के घर पर एक पड़ोसन आई और राजू की पत्नी पूजा से कहने लगी, पूजा क्या कर रही हो? और वो दोनों भाई बहन कहाँ गए? क्या बताऊं दीदी, वो दोनों रिश्तेदारी में गए हैं और कल आ जाएंगे। पूजा एक बात बोलूं, तुम बुरा नहीं मानोगी? हाँ बोलो। पूजा, तेरी नंद बहुत खराब है और वो हरदम तेरी बुराई करती है और तेरा पति दूसरी औरतों से प्यार करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ दीदी, सच कह रही हो। कल वो अपनी बहन के लिए कपड़े लाए थे, मगर मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। पूजा, अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं भाग जाती। तूने इस गरीब घर में कैसे शादी कर ली? इस तरह पड़ोसन पूजा को भड़काकर चली गई। इसके कुछ देर बाद वो दोनों भाई बहन घर आ गए। पूजा, ओ पूजा, पूजा क्यों खामोश बैठी हो? क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। देख लिया मैंने तुम्हारा व्यवहार। तुम दोनों भाई बहन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब है? कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? भाभी, आखिर बात क्या है? हम तुमको छोड़कर रिश्तेदारी में चले गए, इसलिए आप गुस्सा हो रही हो। मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद रात हो गई। पूजा अपने पति राजू से बोली, सुनते हो? हाँ पूजा, क्या बात है? क्या बात है नहीं, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम तो काम पर चले जाते हो और मैं काम में लग जाती हूँ और तुम्हारी बहन अपने आशिक से बात करती है। पूजा, हरामजादी, नालायक, बेशरम, मेरी बहन रोशनी के बारे में एक शब्द भी ज्यादा बोला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ।
तुम इसकी शादी करा लो वरना किसी के साथ भाग जाएगी। सुबह हुई और पूजा अपने पति राजू से बोली, देख लो महारानी अभी तक सो रही है। रात में आशिक से बात करती है और पूरा दिन सोती है। कुछ दिनों बाद राजू ने अपनी बहन की शादी कर दी। राजू की बहन रोशनी मायके और ससुराल आने जाने लगी। भाभी भैया बोल लेने आए हैं, मैं ससुराल जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रोशनी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। पूजा, रोशनी तो ससुराल चली गई और मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर राजू काम पर निकल गया। दिन के 12 बज रहे थे। अरे आज मुझे नींद बहुत सता रही है, चलो सो जाती हूँ। इतना कहकर पूजा सो गई। उधर पूजा की पड़ोसन सोचने लगी, अरे आज मैं पूजा के घर जाती हूँ, पूजा से मिले बिना बहुत दिन हो गए। पड़ोसन पूजा के घर पहुँच गई। पूजा सो रही थी। पड़ोसन की नज़र पूजा के पर्स पर पड़ी। उसमें पूजा के गहने थे। पड़ोसन पूजा के पर्स को चोरी करके भाग गई। इसके बाद पूजा की आंख खुली। अरे आज मेरा पर्स नहीं दिखाई दे रहा, लगता है मेरी नंद रोशनी चोरी करके अपनी ससुराल ले गई। शाम को काम करके राजू अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे पूजा इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है? उदास नहीं बैठूं तो क्या करूं? तुम्हारी बहन मेरा पर्स चोरी करके ले गई और उसमें मेरे गहने थे। राजू ने अपनी बहन को फोन किया, घर आ जाओ, आपसे कुछ काम है। ठीक है भैया, मैं आती हूँ। रोशनी घर आ गई। रोशनी तेरी भाभी का पर्स कहाँ है और उसमें गहने रखे थे वो कहाँ है? भैया मुझे भाभी के पर्स का पता नहीं है और भाभी का पर्स मैंने देखा तक नहीं है। देख लो इस हरामजादी को, इसकी जीभ तो कैंची की तरह चल रही है। पूजा और राजू अपनी बहन रोशनी को तरह तरह की गाली देने लगे। रोशनी तू एक चोर है, आज के बाद तू मेरे घर में कदम मत रखना। भूल जाना कि मेरा कोई भाई था और मैं भी भूल गया। भैया आपको लगता है मैंने भाभी का पर्स चोरी किया है तो मुझे आप सजा दे सकते हो। बुरे वक्त में हमको कोई साथ न देता है, बुरे वक्त में हमको कोई साथ न देता है। राजू ने अपनी बहन पे झूठा दोष लगाया है। राजू ने अपनी बहन पे चोरी का दोष लगाया है। बुरा वक्त आया, रावण पे लंका उजड़ गई। बुरा वक्त आया, रावण पे लंका उजड़ गई। भाई विभीषण साथ छोड़ गए, कैसी घड़ी आई। ए भाई विभीषण साथ छोड़ गए, कैसी घड़ी आई। मजबूरी में यार कोई ना अपना होता है। मजबूरी में यार हमारा कोई ना होता है। राजू अपनी बहन पे चोरी का दोष लगाता है। राजू अपनी बहन पे चोरी का दोष लगाता है। राजू अपनी बहन पे चोरी का दोष लगाता है। ठीक है, मैं आपके घर नहीं आऊंगी और जीते जी मर जाऊंगी। इतना कहकर रोशनी अपनी ससुराल के लिए रवाना हो गई और ससुराल पहुंचकर जहर खाकर मर गई। ससुराल वालों ने और भैया भाभी ने रोशनी का अंतिम संस्कार कर दिया। पूजा एक बात बताना, अपने घर कोई आता था क्या? हाँ, हमारे घर अपनी पड़ोसन आती थी। राजू ने पड़ोसन को बुलाया। पूजा क्या यही है वो पड़ोसन जो अपने घर आती थी? हाँ, मेरे घर यही आती थी और मुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती थी। और हाँ, मुझे लगता है इसने ही मेरा पर्स चोरी किया है। मुझे माफ़ करना,
मेरी वजह से रोशनी की जान चली गई और मैंने ही आपका पर्स चोरी किया था। नालायक, तूने मेरी हरी भरी बगिया उजाड़ दी। चोरी तूने की और सजा मेरी बहन को मिली। तू हमारी पड़ोसन नहीं है, तू आज से हमारी दुश्मन है, दुश्मन। इसके बाद राजू और उसकी पत्नी दुख भरी जिंदगी जीने लगे। इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए हमारे मानवी कार्टून कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग भजन और गीत सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें प्राची म्यूजिक स्टूडियो, और मैं आपका अपना सिंगर भैयालाल नरवरिया। धन्यवाद।